नमस्कार। अथ पंचमं मण्डलं चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य। अत्रिः ऋषिः 1 से 4 इंद्रः 5 सूर्यः 6 से 9 अत्रिः देवता। अब पंचम मंडल के 40वें सूक्त का प्रारंभ है। आ यह अद्रिभिः सुतम सोमम सोमपते पिब वृषन इंद्र वृषभिः वृत्रहन्तम्। हे ऐश्वर्यों की पालना करने वाले, मेघों की वृष्टि से उत्पन्न हुए सोम अथवा पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोम रसों का पान करिए। हे वृत्र का हनन करने वाले बलिष्ठ इंद्र, आप बलिष्ठों सहित बल सहित प्राप्त होइए। वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयम सुतः वृषन इंद्र वृषभिः वृत्रहन्तम्। मेघों द्वारा उत्पन्न की गई वृष्टि सुख देने वाली है। यह उत्पन्न किया गया सोम आनंददायक है, सुखों की वृष्टि करने वाला है। अतः हे मनोहर सुखों के दाता, मेघों की वृष्टि से उत्पन्न हुए सोम अथवा पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोम रसों का पान करिए। ऋषा त्वा वृषणं हवे वज्रिन चित्राभिः ऊतिभिः वृषन इंद्र वृषभिः वृत्रहन्तम्। हे वज्रधारी बलवान, मैं चित्र विचित्र अनेक प्रकार के रक्षण के साधनों से युक्त बलवान आपका आह्वान करता हूँ। इसलिए हे सुखों की पालना करने वाले, मेघों की वृष्टि से उत्पन्न हुए सोम अथवा पत्थरों से कूट कर निचोड़े गए सोम रसों का पान करिए। ऋजीषी वज्री वृषभः तुराशाट शुष्मी राजा वृत्रहा सोम पावा युक्तवा हरिभ्याम उपयासद अर्वांग माध्यन दिने सवने मतस्त इंद्रः। सत्य सरल गुणों से युक्त वज्रधारी बलिष्ठ हिंसा करने वाले शत्रुओं को सहने वाले बल से युक्त तेजस्वी वृत्र का हनन करने वाले सोमलता आदि औषधियों का पान करने वाले इंद्र वेगवान अश्वों को रथ में संयुक्त कर नीचे की ओर हमें समीप में प्राप्त होइए। दिन के मध्याह्न में यज्ञ क्रिया व्यवहार में आनंदित होइए। यत्त्वा सूर्य स्वभानुः तमसा अविद्यत आसुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्य दीथयुः। हे इंद्र, जिस प्रकार गंतव्य स्थान को न जानने वाला मनुष्य भटक जाने के कारण भ्रांत एवं मोहित सा हो जाता है, उसी प्रकार अंधकार से आहत समस्त भुवन भ्रांत तथा मोहित से हो जाते हैं। सूर्य के तेज से प्रकाशित होने वाला, जिसका प्रकट कोई रूप नहीं, ऐसा रात्रि का अंधकार समस्त संसार को घेर कर भ्रांत कर देता है। स्वभानोरथ यदिंद्र माया दिवो अवो वर्तमाना अवाहन गूढ़म सूर्यम तमसा अपव्रतेन तुर्येण ब्रह्मणा अविदंत अत्रिः। हे इंद्र, तत्पश्चात जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान द्युलोक के नीचे विद्यमान क्रियाएं बुद्धियां माया रूपी अंधकार से ढंक जाती हैं, तब प्रकाश करने वाले अपने कर्म से भ्रष्ट करने वाले अंधकार से गुप्त हुए सूर्य को अत्रि ऋषि अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान से प्राप्त करते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ प्राणी जब बोध रूपी ज्ञान को प्राप्त करता है, तब सूर्य के समान तेज से युक्त होता है। माम इमं तव संतम अत्र इरस्तया द्रुग्धो भियसा नीकारित त्वं मित्रो असि सत्यराथास्तौ मिह्यातं वरुणश्च राजा। हे अत्रि ऋषि, आपके विद्यमान रहते इस मुझे वह द्रोह करने वाली दुष्ट आसुरी शक्तियाँ भूख के कारण अथवा भय से निगल न जाएं। आप सत्य आचरण सत्य धन से युक्त ऐश्वर्य वाले मित्र हो तथा तेजस्वी वरुण, आप दोनों संयुक्त रूप से यहाँ मेरी रक्षा करिए। ग्रावणो ब्रह्मा युयुजानः स्पर्यन् किरीणा देवान् नमसोप अशिक्षन् अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराथात् स्वभानोरप माया अघुक्षत। तब ज्ञानी अत्रि ने पत्थरों को परस्पर संयुक्त करते हुए स्तोत्र से देवों की पूजा अर्चना करते हुए तथा हवियों से एवं नमस्कारों से उन देवों को प्रसन्न करते हुए द्युलोक में
सूर्य के मंडल को स्थापित किया तथा स्वभानु की आसुरी मायावी शक्तियों को दूर किया। पूर्व मंत्र में की गई सूर्य की प्रार्थना को सुनकर ज्ञानी मनुष्य ने सोम पीसने के पत्थरों को सोम पीसने के लिए संयुक्त किया, अर्थात यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में देवों की स्तुति की, उन्हें हवियाँ प्रदान की। तब द्युलोक में विद्यमान स्वभानु की आसुरी शक्तियों रूपी अंधकार का निवारण किया और सूर्य के मंडल को प्रकट होने के लिए अंधकार से मुक्त किया। यम वै सूर्ये स्वभानुः तमसा अविद्यत आसुरः अत्र्यः तमन्व अविन्दत अन्ये अशक्नुवन्। जिस प्रकार मेघ सूर्य को ढांप कर अंधकार को उत्पन्न करता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण कर अज्ञान को उत्पन्न करती है। और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है, वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस विवेचन को विद्वान जन जानते हैं, अन्य नहीं। यह पंचम मंडल में 40वां सूक्त समाप्त हुआ।